नमस्ते एवरीवन। अभी मैंने आपसे इनर फियर के बारे में बात करी, आउटर फियर के बारे में बात करी और साइकोलॉजिकल फियर के बारे में बात करी। इस पार्ट में मैं आपसे बात करूंगी कि डर के दुष्परिणाम क्या होते हैं। दुष्परिणाम मतलब क्या होता है कि क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं। आप डरते जाएंगे तो उसके क्या बैड इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, यदि घर का बच्चा है, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं, घर में लड़ाई झगड़े रोज़ हो रहे हैं, माता पिता में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में आय संबंधी परेशानियाँ, आय संबंधी मतलब कि पैसे की दिक्कत है या कुछ है, तो उसका प्रभाव उस बच्चे के दिमाग पे पड़ जाता है। ठीक है, यदि बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ पे बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं है, स्कूल के टीचर के साथ सामंजस्य नहीं है, तो वहाँ पर दूसरे प्रकार का प्रभाव बच्चे के दिमाग पे पड़ेगा। तो घर भी प्रॉब्लम है, बाहर भी प्रॉब्लम है, तो इस तरह से उसको एक मेंटल सिकनेस हो जाएगी। तो ये एक तरह का दुष्परिणाम है। तो ये यहाँ पर कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, स्कूल एंड कॉलेजेस एंड द ऑफिसेज, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, कि इस फियर को से बाहर कैसे निकले, जिससे कि हर व्यक्ति का विकास हो सके, हर व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सके। अब एक दुष्परिणाम की बात हम यही आपको बता रहे हैं कि घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, बच्चा बहुत ही पीड़ित है, बच्चा देख रहा है हर वो लड़ाई हो रहा, झगड़ा हो रहा, बच्चे पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं लोअर मिडिल क्लास की होती है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, बच्चों को घर के काम में ही लगा दिया जाता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अच्छा नहीं होता, गंदा होता है, वहाँ पे जो है इस तरह के गंदगी में बच्चे की रहने की आदत हो जाती है। तो बच्चों के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरी बात, आप स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज, अब एक महिला की बात लीजिए, महिला उत्पीड़न कितना है। अब महिला जो है यदि 4 बजे इस रास्ते जा रही है, वहाँ पे कुछ बदमाश खड़े रहे हैं हमेशा, तो बताइए, या तो आप रास्ता बदल दो, या तो आप जाना छोड़ दो, या तो उन लोगों की रोज़ कमेंट उनके सुनो, तो कुछ ना कुछ ये बोलते हैं, कुछ गंदा बोलने की इन लोगों की आदत होती है। ये जो मेल होते हैं, फीमेल्स को देख के कुछ गंदा बोलने की इन लोगों की आदत होती है। तो आदत होने में क्या है कि ये लोग कुछ ना कुछ गंदा बोलेंगे, तो आप उसको रोज़ सुनते रहिए, तो उस तरह से आपका दिमाग क्या है, पॉल्यूटेड हो जाता है। या तो आप रास्ता चेंज कर दो, या आप वहाँ पे जाओ मत। अब ये बताइए, आपको जाना तो उसी रास्ते ही है, अब 4 बजे आपको जाना है, या 2:30 बजे जाना है, 12:30 बजे जाना है, कोई भी आप टाइम ले लो, आप उसी टाइम पे जा रहे हो। तो ये क्या है कि ये लोग इस तो क्या कहते हैं, मलिन स्वभाव का व्यक्ति। मलिन मीन्स क्या होता है, गंदी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं, गंदी या मलिन स्वभाव के। स्वभाव भी कई तरह का होता है, स्वभाव एक अच्छा होता है, एक सरल होता है, एक मलिन स्वभाव होता है। मलिन में इतनी गंदगी होती है, ऐसे लोग कितने गंदे होते हैं कि आपको बता नहीं सकते। कुछ गंदे गंदे कमेंट पास करेंगे, कुछ गंदा बोलेंगे, जिससे कि उस महिला के दिमाग पर असर कर जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह का प्रभाव होता है। अब या तो महिला पुलिस में जाए, रिपोर्ट करे जाके, ठीक है। अब ये तो गुट बना के जगह जगह बैठे रहते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलने के लिए। आजकल लोगों के पास बड़ा टाइम होता है, मीटिंग करते रहते हैं लोग, गुट बना के उल्टा सीधा महिलाओं को कुछ कमेंट पास करते रहते हैं। तो आप पुलिस में जाइए, पुलिस में कंप्लेन लिखा दीजिए कि देखिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस तरह के लोग हैं, यहाँ पे जाने पे ऐसे दिक्कतें कर रहे हैं। लेकिन ये फियर देखिए कैसा फियर, क्या भाई, एक इवेंट हुआ, हम इस तरह से हमने जगह बदली, फिर हम दूसरी जगह पे गए और वहाँ पर भी वही हुआ, फिर हम तीसरी जगह बदली, हम तीसरी जगह गए तो वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपके दिमाग पे असर करता जा रहा। तो ये इट बिकम्स नाउ द साइकोलॉजिकल फियर। अभी महिला को किस बात का डर होता है आपको बताइए। हर इंसान को अपनी इज्जत का डर होता है, उसका इज्जत मान नहीं खोना चाहिए। हर व्यक्ति अपने इज्जत मान के लिए ही सर्वाइव कर रहा है। यदि उसका इज्जत मान खो जाए तो वहाँ पर कुछ नहीं रह जाता है। तो इसी बात की ये फाइट है, यही इसी बात की लड़ाई है। फिर ये बात हो गई। फिर आपको ऑफिसेज में, कॉलेजेस में का किस तरह का एटमॉस्फेयर है। कॉलेजेस में देखिए, कभी क्लास हो रही है, कभी नहीं हो रही है, बच्चे इधर घूम रहे हैं, बच्चे इधर घूम रहे हैं, कभी उन्होंने क्लास में बंक मार दी, कभी क्लास किया, कभी नहीं किया। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर क्यों है ऑफिस कॉलेजेस में किया, तो उसके क्या दुष्परिणाम क्या है। तो देखिए, एक तो आपके डेवलपमेंट, आपके विकास में सबसे बड़ा अवरोध है ये बातें, जो फियर है, डर है। दूसरी बात कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बना पाता, एक दूसरे के विरोधाभास में खड़े होते हैं, चाहे घर हो या बाहर हो, हर व्यक्ति एक दूसरे के विरोधाभास में खड़ा है, किसी को ग्रो करने नहीं दे रहा है। वो नहीं चाह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ होने पाए, वो आपको आपकी डेवलपमेंट नहीं चाहे, वो चाहते कि हमारा फ़ायदा हो, हमारा डेवलपमेंट हो, हम आगे बढ़े। दूसरे की ग्रोथ को रोकना है, दूसरे के, अब सपोज चैनल है, मेरा चैनल चल रहा है, तो कुछ
लोग नहीं चाहते कि मेरा चैनल चले, ठीक है, इसलिए वो ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वो वीडियोस को शेयर करते हैं। लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं और वो चाहेंगे कि मेरी बात और लोगों तक पहुँचे, तो वो क्या करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, वो सिर्फ अपना पोस्ट चाहते हैं कि दूसरे लाइक करें, लेकिन वो कभी किसी की और की पोस्ट को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी पोस्ट को लाइक करें, लेकिन वो आपकी पोस्ट को लाइक नहीं करते। ऐसे लोग भी होते, तो ऐसे लोगों के क्या होते हैं, फॉलोवर्स ज़्यादा हो जाते हैं और वो खुद दूसरों को फॉलो नहीं करते, लेकिन दूसरों को फॉलो करवा लेते हैं। तो इस तरह का हर जगह इस तरह से है, ठीक है। हर जगह आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ले लीजिए। अब आप देखिए, प्लेटफॉर्म पे की बात आती है तो ट्रेन की बात है। ट्रेन में देखिए कितना गंदा एटमॉस्फेयर होता है स्लीपर क्लास का। आजकल ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो जाता है। अभी तो देखिए वंदे भारत जैसी ट्रेन्स डेवलप कर दी गई हैं, सरकार ने डेवलप करी है, तो उसमें देखिए कैसा अनुभव रहता है। अभी तो मैंने एक बार भी सफ़र नहीं किया, तो मुझे अनुभव नहीं है कि किस तरह का है वहाँ पे। तो अब स्लीपर का ले लीजिए, AC3 तो आजकल स्लीपर ही हो गया है, AC2 AC1 की बात अलग है। तो यहाँ पर इस तरह से हर जगह, तो देखिए ये जो डर है, ये जो स्वभाव है, ये व्यक्ति से बिलोंग करता है। तो किसी व्यक्ति के कारण ये स्वभाव है, किसी व्यक्ति के कारण ऐसा समाज में हो रहा है। तो हर बातों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये मानव जिम्मेदार है, ये मानव जाति जिम्मेदार है। ये मानव जाति ही सबसे बड़ी, एक दूसरे मानव की दुश्मन है सबसे बड़ी, और एक दूसरे की दुश्मन होने के कारण ही जो है आज ये इस तरह से बात होती है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इस मानव जाति को सुधारना है। तो ये इसके दुष्परिणाम यही हैं कि आज व्यक्ति देखिए यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। यदि हम सामंजस्य में रहें, एक दूसरे के विकास के लिए सोचें, तो तुम्हारा भी विकास होगा, मेरा भी विकास होगा। लेकिन लोग ये चाहते ही नहीं कि एक दूसरे का विकास हो, लोग सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, दूसरे को हटाना चाहते हैं। ये घर हो या बाहर, घर में दो भाइयों के बीच में ऐसे ही होता है। आप बाहर चले जाइए तो वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। आप किसी भी जगह को ले लीजिए तो कोई यहाँ पर एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करना चाहता है। तो ये इस तरह से बात है। तो ये जो फियर है, और फियर और ये साइकोलॉजिकल का सारा असर दिमाग पे जाता है। ये जो दिमाग है यहाँ पे असर जाता है। साइकोलॉजिकल में क्या है कि आप रोने लग जाओगे, आप डर जाओगे, या कोई बच्चा है या कोई वो है, वो डर जाएगा, कहेगा हम तो इस रास्ते जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बड़ा खतरा हमको महसूस हो रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल फियर है। साइकोलॉजिकल फियर हो जाने से क्या होगा कि आपको दिमाग में गलत बातें आएंगी। अच्छा कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया तो ये क्या है, अजम्पशंस हैं। आप अज्यूम करते जा रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो कि ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। तो सबसे पहला इसका सिम्टम क्या है, हेडेक, आपको सिर दर्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप निगेटिव थॉट पैटर्न पे सोचना शुरू करते हैं, वहाँ पर आपको हेडेक हो जाता है। निगेटिव जैसे जितना आप पॉजिटिव सोच के देखें, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतनी नींद अच्छी आती है, उतना आप अच्छा महसूस करते हैं, और आपका जो वर्किंग आवर है वो भी बढ़ जाता है। जितना आप अच्छा सोचेंगे तो उतना आप जल्दी काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे और खूब खुश होकर काम करेंगे। लेकिन जैसे निगेटिव थॉट पैटर्न्स पे आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपका काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे, आपका सारा समय सोचने में चला जाएगा। अब आप खाना बना रहे हो लेकिन सोच कुछ और रहे हो आप, ठीक। तो आप खाना बनाते समय क्या सोच रहे हो, वही जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उन्हीं के बारे में आप सोच रहे हो। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं आप उन्हीं के बारे में आप हर वक्त सोच रहे हो। तो वो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर कर जाएगा, बहुत ज़्यादा असर करेगा। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 1 महीना 3 महीने 6 महीने, इस तरह से ये कंबाइंड इफेक्ट होता है। फिर एक ये बहुत ही बड़े दुष्परिणाम का इफेक्ट होता है, ये बहुत ही विकराल रूप ले लेता है। उस वक्त फिर आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। आप मेडिसिन करती क्या, देखिए जितनी भी साइकोलॉजिकल मेडिसिन हैं वो केवल हार्मोन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है और आपको सप्रेस कर देती है। देखिए अभी तो इन लोगों ने आपको सप्रेस किया, अब ये मेडिसिन भी आपको सप्रेस करेगी, आपको सप्रेस कर देगी, बस हर वक्त सुला देगी, जिससे कि आप ये सब बातें सोच ना पाओ। क्योंकि ये बातें सोचने से आपको ट्रॉमा हो रहा है, आपको ये बातें सोचने से आप पैनिक हो रहे हो, आपको ये सब बातें सोचने से आप अब्यूज़ कर रहे हो, और ये सब बातें सोचने से आपको बड़ी दिक्कत हो रही। तो घर वाले क्या करेंगे, सिंपली डॉक्टर क्या ले जाएंगे, कहेंगे देखिए भाई ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन देखिए
घर वालों ने भी उनका विरोध नहीं किया जिनके कारण ये समस्या आ रही है। देखिए समाज में ये जो नॉन सोशल एलिमेंट्स जो बदमाशों ने गुट बना रखा, जो बदमाशी, उनका कोई कुछ नहीं करा। पुलिस बगल में खड़ी रहती है लेकिन पुलिस उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करती है, ना घर वाले उनके अगेंस्ट कुछ करते हैं। उल्टा घर वाले ही उनको कहेंगे आप दवाई खा के सो जाइए, क्योंकि ये दवाइयाँ सिर्फ आपको सुला देती हैं और आप और कुछ नहीं, केवल वो सप्रेस कर देती है माइंड को कि आप ना बोल पाओ ना कुछ कह पाओ। तो ये तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम ही हुआ हो गया कि डॉक्टर भी जो आपको ठीक करने की बजाय ये कर रहा है। तो आप आइसोलेटेड हो गए, आप कमरे में बिल्कुल सो गए, आप दवा खाई, आप इवन कि आपका नहाना धोना मुश्किल हो जाएगा, आपका खाना बनाना, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रेन जो है ना सिडेशन में आ जाता है, सिडेटिव स्टेट में आ जाता है और उस वक्त जो है आप कुछ नहीं कर पाते। तो सिडेशन स्टेट में यदि ब्रेन आ जाए तो वहाँ पर कुछ भी कार्य करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये दवाइयाँ कुछ आपको ठीक नहीं करती हैं बल्कि आपको और वर्स्ट कर देती हैं। इसीलिए अच्छा ये है कि आप दवाइयों का सहारा ना लीजिए, सहारा ना लेकर आप जप करिए, भगवान की पूजा पाठ करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। इससे जो है आपके दिमाग को पीस मिलता है। पीस पे मैंने कितनी बार बताया है, डिवाइन एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा से आती है, हम रिसीव करते हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे आती है, हम यहाँ क्राउन चक्रा से रिसीव करते हैं। इससे आपको बहुत ही आत्म शांति, बहुत ही पीस मिलता है। और आपको मैंने कुंडली एनर्जी के बारे में ही बताया। कुंडली एनर्जी और डिवाइन एनर्जी दोनों ही फ्लो होते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। एक तरह का फ्लो जो है आपके पूरे ऑरा में होता रहता है। इससे आप बहुत ही पीसफुल रहते हैं, बहुत ही डायनामिक हो जाते हैं और आप बहुत ही फलीभूति जो है बहुत ही अच्छे प्रकार से कार्य करते हैं और इससे जो है आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। तो ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन मेडिटेशन है, पूजा पाठ है, इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इससे आपका इंटरनल बॉडी सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम जो है बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है और आप जो है बिल्कुल अच्छे से कार्य करने लग जाते। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, जितने टाइप के फियर है वो सब भगवान को आप अर्पण कर दीजिए और जो है बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए। जो जैसा कर्म करेगा वैसा भुगतेगा, समय आने दीजिए। आज वो इंसान आपको परेशान कर रहा है, कल उसके जीवन में भी ऐसे ही घटना घटेगी और वो भी परेशान होगा और फिर उसको भी इसी तरह का भुगतना पड़ेगा। आज उसको इस बात का रियलाइजेशन नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके कर्म खुद उसके आगे आएंगे और एक दिन वो भी इसी तरह से रोएगा, चिल्लाएगा और परेशान होगा। तो इसीलिए कहते हैं, भगवान हमेशा ये कहते हैं कि आप दूसरों के साथ अच्छा कर दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फॉरगिव। आप फॉरगिव, महात्मा बुद्ध जी ने कहा है माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, और फिर उसके बाद देखिए क्या इफेक्ट आना शुरू होते हैं। चलिए आज मैंने आपको समझा दिया है कि दवाइयों का सहारा मत लीजिए, दवाइयों से दूर रहिए। ये दवाइयाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं जो आपके दिमाग पे असर करती। दवाइयाँ दी जाती किसी बात और की, लेकिन उसके इफेक्ट जो है दूसरे तरह के आते हैं शरीर में। इससे आपको बड़ी परेशानी होती है। दवाइयाँ आपको सुला देती हैं, सिलाने की छोड़िए, आप इवन कि आपका हाथ जो है हाथ सप्रेस हो जाता है, यू विल नॉट एबल टू डू एनी एक्टिविटी। आप कोई भी कार्य करने में आपको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि जब आपका दिमाग सो जाएगा तो आप कैसे काम करोगे। एक सोया व्यक्ति नहीं काम कर सकता ना। तो दिमाग को सुला देती हैं ये दवाइयाँ, दिमाग को सप्रेस कर देती हैं, आपकी एक्टिविटी को जो है कम कर देती, डोपामिन सीरोटोनिन के लेवल को जो है वो चेंज करके जो है सारी एक्टिविटी आपकी कम कर देती हैं। क्योंकि आप पैनिक हो रहे हो, आपको हेडेक हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है तो आप पैनिक होने लग जाओगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि आपको दवाइयाँ दे दी जाती हैं जिससे आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप सोते रहें, जिससे कि आपको दिक्कत और परेशानी ना हो और आप जो है चिल्लाएं नहीं, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, आप चिल्ला क्यों रहे हो, ये किसी ने सोचा? क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, जो बदमाश लोग हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं, उनकी वजह से आप चिल्ला रही है। बदमाश घर में भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। तो आप सिर्फ मैं बदमाशों की बात करूँ, इन बदमाशों को कैसे समाज से बाहर किया जाए, इसका उपाय सरकार को देखना होगा। और ऑफिस हो या घर हो या बाहर हो, स्कूल या कॉलेज हो, ऐसे बदमाशों को ऐसे सिस्टम से बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्योंकि इन बदमाशों के कारण ही जो है आज जनजीवन जो है असामान्य होता जा रहा है और आज ये जो हालत कलयुग में आई है इन्हीं बदमाशों की वजह से आई है। तो फिर से मैं एक बार कहती हूँ, दवाइयों का सहारा ना लीजिए, आप मेडिटेट करिए, पूजा करिए, चैंटिंग करिए और इससे जो है आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।